हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन इंडिया एजुकेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हृदय। हृदय, मानव हृदय और मानव जो हृदय में जो मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये जो मानव हृदय है, ये जो हृदय होता है, ये 4 कक्षी होता है। कितने कक्षी होता है? 4 कक्षी। ये मानव हृदय है। मानव हृदय मानव हृदय मानव हृदय कितने कक्षी होता है? 4 कक्षीय। 4 कक्षीय 4 कक्षीय। ये 4 कक्षी होता है जिनको हम चैम्बर कहते हैं। चैम्बर, ठीक है, जिनको हम चैम्बर कहते हैं। 4 कक्षी होता है। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसमें 2 अलिंद होते हैं। अलिंदों की संख्या कितनी होती है? अलिंदों की संख्या कितनी होती है? 2 अलिंद। अलिंद कितने होते हैं? 2। निलय कितने होते हैं? 2 निलय। निलय कितने होते हैं? 2। ये हम ऐसे फिगर का रफ हेड का हम रफ फिगर बना रहे हैं। ये हमारा हेड है। ये हमारा हेड है। ये हमारा हेड है, जिसमें जो इस साइड होता है, इस साइड, ये जो हमारे इस साइड होता है, इसको ये राइट साइड होता है। राइट साइड हृदय का ये वाला राइट साइड होता है। राइट साइड। ये वाला लेफ्ट साइड होता है। ये वाला लेफ्ट साइड होता है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ऊपर अलिंद होते हैं। ऊपर क्या होते हैं? अलिंद। अलिंद ऊपर अलिंद होते हैं। अलिंद ऊपर अलिंद होते हैं। नीचे क्या होते हैं? निलय। ऊपर अलिंद होते हैं। अलिंद ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। निलय। निलय ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। अब ये जो अलिंद है, ये राइट साइड में है, तो इसको क्या कहेंगे हम? दायां अलिंद। ये राइट साइड में, ये जो साइड है इसको राइट साइड है, और ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो अलिंद होगा इसको हम कहते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद, इसको हम कहते हैं दायां अलिंद। ये इस साइड है तो इसकी क्या होगा? ये दायां अलिंद। और ये क्या है? ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसको क्या कहेंगे? बायां अलिंद। बायां अलिंद। बायां अलिंद। अब ये जो निलय है, ये किस साइड में? इस राइट साइड में, तो क्या होगा? दायां निलय। दायां निलय। ये क्या होगा? हमारा दायां निलय। ये क्या होगा? हमारा दायां निलय। और ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या होगा? हमारा बायां निलय। बायां 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 निलय। जो राइट साइड में, ऊपर देखो, ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। जो हमारा लेफ्ट हाथ है, उसको हृदय का ये वाला लेफ्ट हाथ में हमारा जो हृदय का साइड होता है वो राइट होता है, और राइट हाथ में जो हमारा हृदय का साइड होता है वो हमारा लेफ्ट होता है। मतलब ये हमारे उल्टा होते हैं। अब जब इस तरह से घूमेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हमारा राइट साइड होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। ये जो हमारा हृदय होता है हमारा 4 कक्षी होता है। ये स्तनधारियों में होता है। स्तनधारियों में होता है। ये 4 कक्षी होता है, ठीक है। ये इसका जो वजन होता है, वजन क्या होता है? वजन लगभग 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम वजन 300 ग्राम होता है। गुलाबी रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है दोस्तों? गुलाबी रंग होता है। गुलाबी रंग का होता है। मांसल होता है गुलाबी रंग का। और कैसा होता है? मांसल। ये गुलाबी रंग का और मांसल होता है। नंबर 1, ये 4 कक्षी होता है। नंबर 2, इसमें 2 अलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। नंबर 4, इसका वजन 300 ग्राम होता है। इसका रंग गुलाबी होता है, और यह कैसा होता है? मांसल होता है। ये हमारा हेर्ट होगा। ये हमारा हेर्ट हो गया। अब हम जो मानव हृदय में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, जो हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मानव में जो रुधिर परिसंचरण है, मानव में जो हमारा रुधिर परिसंचरण है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें समझने के लिए हमको पहले हमें जो हेर्ट है, हेर्ट को हमें
मानना पड़ेगा। ये मान लिया हमारा हेर्ट है, ये हमारा हेर्ट है, ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है, जो कितने कक्षी होता है, 4 कक्षी, 4 कक्षी होता है, 1 2 3 4। अब हम इस साइड हम बॉडी मान रहे हैं, इस साइड हम क्या मान रहे हैं, बॉडी। ये जो हमारा हार्ट होता है ये कितने कक्षी होता है, 4 कक्षी होता है। इसके लिए हम इस साइड में हम बॉडी मान रहे हैं, इस साइड में हम बॉडी मान रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है, बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। और इस तरफ हम फेफड़े मान रहे हैं, ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं। इस तरफ हमने बॉडी मान ली है, इस तरफ हमने फेफड़े मान लिए हैं। अब ये हमारा कौन सा लिंब था, ये हमारा कौन सा लिंब था, ये हमारा था दायां लिंब, ये हमारा दायां लिंब था, ये हमारा दायां लिंब था, दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, ये हमारा दायां लिंब था। और ये हमारा कौन सा लिंब था, बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद। ये हमारा दायां निलय था, दायां निलय। और ये हमारा क्या था, हमारा ये बायां निलय था, ये हमारा बायां निलय था, बायां निलय, बायां निलय। अब दोस्तों ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी से सिराओं के द्वारा, बॉडी से सिराओं के द्वारा, सिरा होती है हमारी बॉडी से सिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त जो होता है, इसमें ये अनॉक्सिक, ये जो हमारा होता है ये हमारा अनॉक्सीकृत अशुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त, इसमें हमारा अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। इसमें क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, इसमें हमारा अशुद्ध रक्त होता है, जिसे हम अनॉक्सीकृत रक्त भी कहते हैं, अनॉक्सीकृत रक्त। अब दोस्तों ये जो हमारा, ये हमारा अशुद्ध रक्त है बॉडी से, ये जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है फेफड़ों, ठीक है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है हमारे हृदय में, हमारे हृदय में बॉडी से, हमारे हृदय में बॉडी से सिराओं के द्वारा, ठीक है, हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त इसमें फ्लो करता है सिराओं में, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा अशुद्ध रक्त होता है दाएं अलिंद में, हमारे दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। अब इसके मध्य में वाल्व पाया जाता है। अब मान लीजिए जो हमारा अशुद्ध रक्त है, ये हमारा अशुद्ध रक्त है, यहाँ पे आया, हमारा जो अशुद्ध रक्त है इसमें आया है, दाएं अलिंद में आया है, तो जो ये रक्त आया है इसके लिए इसमें भी आएगा, दाएं निले में भी आएगा। तो जो दाएं निले में जब प्रवेश कर जाता है, दाएं निले में जब प्रवेश कर जाता है तो ये जो रक्त होता है दाएं निले से फिर से दाएं अलिंद में ना जाए, इसके लिए वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, वाल्व, इसको हम वाल्व कहते हैं। वाल्व लगा होता है जिसको हम माइट्रल वाल्व कहते हैं। जो वाल्व लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व। ये हमारा माइट्रल वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व, ये हमारा माइट्रल वाल्व होता है, जो हमारे दाएं अलिंद से, ठीक है, दाएं अलिंद से रक्त को दाएं निले में ले जाता है। और ये जो वाल्व है, यही वाल्व हमारे दाएं निले का जो रक्त होता है इसको दाएं अलिंद में ले जाने से रोकता है, ठीक है। अब ये जो हमारा रक्त हो गया, अब इसके द्वारा, अब ये जो हमारा रक्त है दाएं निले में प्रवेश कर गया। अब ये रक्त होगा हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में जाएगा, हमारे फेफड़ों में ये रक्त जाएगा, हमारे फेफड़ों में ये रक्त जाएगा। ये भी अशुद्ध रक्त होता है, अनॉक्सीकृत, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अभी अशुद्ध रक्त होता है, इसको अनाक्सीकृत भी हम रक्त कहते हैं, इसको हम अनाक्सीकृत रक्त भी कहते हैं, या अनाक्सीकृत रक्त, अनाक्सीकृत रक्त, इसको हम अनाक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। अब जो रक्त होगा हमारा दाएं निले से, ये रक्त होगा हमारा दाएं निले से फेफड़ों में प्रवेश करेगा, जिसमें से फेफड़ों में जाएगा तो ये CO2 बाहर निकलेगी, जो फेफड़ों में CO2 बाहर निकलेगी फेफड़ों से, और रुधिर में जो होगा हमारा ऑक्सीजन मिल जाएगा, रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा। अब जो हमारा CO2 जो मिलेगा, ये हमारे रक्त में हमारा जो CO2 मिल जाएगा, और जो हमारा ये फेफड़ों से जो हमारा शुद्ध रक्त होगा ऑक्सीकृत, फेफड़ों से जो हमारा शुद्ध रक्त होगा ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत जो हमारा शुद्ध रक्त होगा वो ये शुद्ध रक्त हो गया, ये हमारा शुद्ध हो गया, शुद्ध
रक्त, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त हो गया, या क्या है, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त। अब आपसे पूछा जाए कि जो रुधिर को ऑक्सीकृत कहाँ किया जाता है, रुधिर का ऑक्सीकरण कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा फेफड़े में किया जाता है। रुधिर का ऑक्सीकरण फेफड़ों, जो रुधिर को होता है, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, और इसका ऑक्सीकरण कहाँ किया जाता है, ये भी हमारा फेफड़ों में किया जाता है। अब जो शुद्ध रक्त होगा हमारा, जो हमारा शुद्ध रक्त जो होगा हमारे बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, जो हमारा शुद्ध रक्त होगा ये हमारा बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा। अब फिर से अब जो ये शुद्ध रक्त होगा इसको बाएं नीले में जाने के लिए, बाएं नीले के जाने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा होता है, यहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसको हम वाल्व कहते हैं। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइक स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व, इसको हम कहते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व। ये जो वाल्व होता है हमारा, इसी के द्वारा हमारा रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त होता है, ये हमारे बाएं नीले में प्रेस करता है। ये हमारा बाएं नीले में प्रेस करेगा। अब ये जो हमारा रक्त होगा बाएं नीले में प्रेस करेगा। अब ये रक्त बाएं नीले से होकर के, रक्त जो होगा हमारे बाएं नीले से होकर के, ऑक्सीकरण रक्त जो होगा हमारा बाएं नीले से होकर के हमारी बॉडी में चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा। ये क्या है, हमारा शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त। इसमें क्या है हमारा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त, या ऑक्सीकृत रक्त, शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त। एक बार फिर से समझ लीजिए। अब इसके दाएं नीले का, दाएं जो अलिंद है इसका कार्य क्या होता है, दाएं नीले का कार्य होता है जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना, ऑब्जर्व करना, अशुद्ध रक्त को ऑब्जर्व करना, ग्रहण करना, ये दाएं अलिंद का कार्य होता है। और दाएं अलिंद से ही जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है दाएं नीले में प्रवेश करता है। अब ये दाएं नीले से जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है ये हमारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां पे इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण रुधिर को, ऑक्सीकृत रक्त को हमारे बाएं अलिंद में प्रवेश कर दिया जाता है, जहां पे ट्राइक स्पीड वाल्व द्वारा हमारे बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। बाएं नीले से जो हमारा ऑक्सीकरण रुधिर होता है हमारे बॉडी में फिर से चला जाता है। अब जो रक्त दाब कितना होता है, रक्त दाब कितना होता है, रक्त चाप कितना होता है, 120/80। रक्तचाप कितना होता है, 120/80। ये हमारा रक्तचाप होता है 120/80। अब जो ये है 120/80 है, जिसमें जो रुधिर होता है हमारा, रुधिर में 2 परिसंचरण तंत्र होते हैं, रुधिर के 2 परिसंचरण होते हैं। रुधिर जो परिसंचरण होता है इसको हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो होता है सिरा और धमनी। सिरा, ये मान लीजिए हमने सिरा मान लिया है, ये हमारा सिरा, ये हमने सिरा लिखा है। अब दोस्तों जो सिरा है, सिरा अब हमारे सर में, कुछ लोगों के सर में बहुत गंदगी होती है, अशुद्धियां होती हैं, कुछ लोगों के सर में क्या होती है, बहुत गंदगी अशुद्धियां होती हैं, तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। कुछ लोगों के सर में बहुत अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं, अशुद्ध रक्त। अब हमको जब अशुद्ध रक्त याद हो गया, हमको सिरा में पता चल गया है कि अशुद्ध रक्त है, तो दूसरे में क्या होगा हमारा, शुद्ध रक्त होगा। दूसरे में क्या होगा हमारा, शुद्ध रक्त होगा। धमनी में क्या होता है हमारा, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। इसके बाद 2 धमनियां, 2 और आती हैं जिनको हम फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा कहते हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। नंबर 1 क्या होता है हमारा, फुफ्फुस धमनी। दोस्तों जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी में दोस्तों हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में क्या बहता है हमारा, अशुद्ध रक्त बहता है। इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें क्या बहता है हमारा, अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है हमारा, शुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस सिरा में कैसा बहता है, शुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। कभी कभी ये जो हमारा होता है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा में अंतर भी पूछ दिया जाता है, या ये पूछ देता है कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सिरा में कौन सा रक्त बहता है, ठीक है, और धमनी में कौन सा रक्त बहता है। हमारी पूरी बॉडी से
अशुद्ध रक्त हेड तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है हमारा, वो जो करती है हमारी सिराएं करती हैं। सिरा में जो हमारा होता है हमारा अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।